अगर आप घर में सांप पालेंगे तो ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि वो सांप आपके पड़ोसी को ही डसेगा, वो आपको भी डस सकता है। और गोदी मीडिया का यही हाल है। गोदी मीडिया लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर बो रहा है, लेकिन उसका शिकार खुद भी हो गया है। अभी आपने खबर देखी होगी, क्या खबर थी वो भी हम आपको बताएंगे, और किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक के बाद एक जहर गोदी मीडिया फैला रहा है, मैं आपके सामने वो विस्तार से रखूंगा। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर, मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, अभी हाल ही में खबर आई थी कि न्यूज़ 18 के पत्रकार जब एक लाउड स्पीकर को बंद कराने के लिए गए तो भीड़ तंत्र ने उन पर ही हमला बोल दिया, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। वो चाहते थे कि लाउड स्पीकर जो है रात के समय में नहीं बजना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। लेकिन जो गोदी मीडिया के द्वारा भीड़ तंत्र तैयार की गई है, उसका शिकार उन्हीं के एक पत्रकार हो गए। और वहां पर सिर्फ पत्रकार को हड़काया धमकाया नहीं, बल्कि उनकी पत्नी को भी निशाने पर लिया और बीवी बच्चों के सामने उनसे कहा कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम देशद्रोही हो। ये खबरें चली हैं। और इससे बड़ी बात कि कोई भी गोदी मीडिया का एंकर उस पत्रकार के साथ सहयोग में साथ में नहीं खड़ा हुआ, यहां तक कि एक ट्वीट भी उनके समर्थन में नहीं किया। शायद ये वजह रही होगी क्योंकि सामने कोई टोपी वाला उन्हें नजर नहीं आया होगा। हम आपको अब एक और हेडलाइंस दिखाते हैं, और इस हेडलाइन में कितना जहर है। और इससे पहले जो प्रोग्राम चले हैं, रामनवमी के शोभा यात्रा को लेकर जो खबरें सामने आई हैं अलग अलग राज्यों से, जिसमें पत्थरबाजी हुई है, उनको लेकर कैसे गोदी मीडिया एजेंडे के तहत जहर फैला रहा है, वो हम आपके सामने रखेंगे। और पहले जो प्रोग्रामों में जहर फैलाया है वो भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले दैनिक जागरण की ये हेडलाइंस देखिए। इन्होंने लिखा कि क्या गंगा जमुनी तहजीब इसकी इजाज़त नहीं देती कि रामनवमी या फिर दुर्गा पूजा पर शोभा यात्राएं मुस्लिम इलाकों से निकले। सवाल क्या है और किस खतरनाक सोच के साथ ये सवाल है, और कैसे इन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया कि कोई भी सोचेगा तो एकदम सवाल खड़ा कर देगा कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। आज़ाद देश है, लोकतांत्रिक देश है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और कोई भी इसको मना नहीं करेगा। लेकिन ये सवाल में कैसे सियासत छुपी हुई है, इसको समझने की ज़रूरत है कि शोभा यात्राएं मुस्लिम इलाकों से निकलें। कोई ये नहीं चाहता दुर्गा पूजा की, रामनवमी पर ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं चाहती है क्या, ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसमें एजेंडा क्या है। आप किसी भी मुस्लिम से पूछेंगे, वो कहीं पर भी किसी भी शोभा यात्रा का बहिष्कार करते हुए या उसको मना करते हुए नहीं दिखेगा। कोई भी परेशानी नहीं है। परेशानी जिस चीज से है उसकी हेडलाइंस इन्होंने अभी तक बनाई नहीं है, पूरे गोदी मीडिया ने नहीं बनाई है। क्योंकि जो आरोप मुस्लिमों का है, जैसे जो एक पक्ष और विपक्ष की बात होती है, अगर ये दो गुटों का मामला ही मानते हैं तो दोनों गुटों के आरोप तो बताएंगे ना। जैसे एक गुट का ये आरोप बता रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई है, तो दूसरे गुट का क्या आरोप है वो डिसमिस कर रहे हैं। वो आरोप साफ तौर पर नहीं बताया है। और वो आरोप क्या है? वो आरोप ये है कि वहां पर भड़काऊ गाने बजाए जा रहे थे। डीजे का बहिष्कार नहीं हुआ। जैसे कह रहे हैं कि डीजे से क्या दिक्कत है, डीजे से दिक्कत नहीं है। डीजे से चलने वाली जो आवाज है और उसमें जो टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा, उससे दिक्कत है। शोभा यात्रा से दिक्कत नहीं है। शोभा यात्रा के दौरान मस्जिदों पर चढ़कर मीनारों पर भगवा झंडा जो लहराया जा रहा है, उसका विरोध है, उससे दिक्कत है। ये आरोप नहीं बता रहे हैं। हालांकि मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि ये साबित करो, लेकिन ये आरोप तो बताओ कम से कम। आप दूसरे समुदाय को तो ये साबित कह दे रहे हो कि यही जो है आरोपी है। खुद मध्य प्रदेश की सरकार, गृह मंत्री ने मान लिया कि दोषी हैं, बिना कोर्ट, बिना अदालत, बिना फैसले के। और गोदी मीडिया कहीं उससे आगे चलकर ये बात बोल रही है। और आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं, कम से कम जो मुस्लिमों की तरफ से आरोप हैं, वो आरोप तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन वो आरोप भी हटा दिए। एक तरफा बात चल रही है। और यहां पर इस हेडलाइन से किस तरह का मैसेज जाएगा वो आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे न्यूज़ 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा क्या कहता है कि क्या रामनवमी, उनका जो हेडलाइंस है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये देखिए, आप देखिए, उसमें लिखा रमजान में रामनवमी पर पत्थर क्यों। दूसरी हेडलाइन, हिंदू रामनवमी मनाए, रफीक पत्थर बरसाए। सोच देखिए आपकी किस तरफ कैसे टारगेट मुस्लिमों को किया जा रहा है। मुस्लिम मोहल्ले में रामनवमी मनाओ, पत्थर खाओ। मुस्लिम मोहल्लों में रामनवमी मनाओ, पत्थर खाओ। इसकी जहरीली सोच आप देखिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि आरोप क्या है। ये कम से कम ये भी तो बोल सकते थे कि रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान
आपत्ति इस बात की हुई कि वहां पर जो है डीजे पर आपत्तिजनक भड़काऊ गाने बजाए गए। वहां पर ये कहीं पर पूरे गोदी मीडिया का आप हर एक प्रोग्राम उठाइए, सर्किल बनाकर जो उन्होंने वीडियो दिखाई ना, वो उस व्यक्ति को तलाशने की दिखाई कि कहीं पर कोई कुर्ते वाला व्यक्ति दिख जाए। जबकि जो साफ वीडियो आपके सामने आ रही हैं, वो वीडियो आपने देखा किसी भी चैनल पर जिसमें सर्किल दिखाकर ये दिखाया गया हो कि ये देखिए आप, क्या आप कोई भी धर्म का कोई त्योहार क्या दूसरे धार्मिक स्थल पर जाकर झंडा लगाने की अनुमति देता है? फिर कैसे शोभा यात्रा के दौरान कोई भी शख्स किसी धार्मिक स्थल पर चढ़कर झंडा लगा देता है, दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल पर जाकर झंडा लगा देता है? क्या ये सवाल किसी गोदी मीडिया ने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनका एजेंडा कुछ और है। एजेंडा जो दिया गया है वो ये आपके सामने रखेंगे और आपको आसानी से मुद्दे से भटकाएंगे और नफरत आपके बीच में घोलने का काम ये करते रहेंगे। इसके अलावा कम से कम इन गोदी मीडिया से एक सवाल मेरा ये है कि अगर आप यहां पर ये नहीं भी दिखाएं तो कम से कम जिसकी जिम्मेदारी है प्रशासन, सरकार, उससे तो सवाल कर सकते थे। कहीं पर भी क्या शिवराज सिंह चौहान से ये सवाल किया कि आपने अगर किसी शोभा यात्रा को परमिशन दी है तो आपका जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए? सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? आपकी मौजूदगी में, आपकी सरकार में ये घटनाएं क्यों हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और अब जो कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से, उसको सही साबित कर रहे हैं। उसके लिए ये गोदी मीडिया लिख रही है कि क्या ये लोग पत्थर से ही मानेंगे? मतलब आम भाषा किस तरह से टारगेट मुसलमानों को किया जा रहा है कि क्या ये लोग अब जो है बुलडोजर से ही मानेंगे? इस तरह की भाषा एक एंकर बोल रहा है कि ये लोग बुलडोजर से मानेंगे। जबकि सवाल ये होना चाहिए कि जब आरोप दोनों तरफ से हैं तो ये अदालत फैसला करेगी कि दोषी कौन है, उसके बाद कार्रवाई होगी, या पहले ही कार्रवाई होगी उसके बाद अदालत का कोई काम नहीं रह गया फिर देश भर में? तमाम इसको लेकर जो है आलोचनाएं हो रही हैं और लोग अपनी अपनी तरफ से ये लिख रहे हैं कि कैसे जो है मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि बहुत सारी वीडियो हैं और जो वीडियो सामने आ रही हैं, लोगों का ये भी मानना है कम से कम वीडियो में जो दिख रहा है उसी के आधार पर जो है कार्रवाई कर देते। उत्कर्ष सिंह अब जो घर गिराए हैं, घर को लेकर जिस तरह से वीडियो सामने आ रही है वो हृदय विदारक है। रमज़ान के मौके पर बुजुर्ग व्यक्ति जो है अपने घर को बचाने का संघर्ष कर रहा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है दंगाई उस बुजुर्ग को मान रही है। यहाँ तक कि तमाम लाइन से जो घर गिरे हैं वो एक ही समुदाय के हैं। उत्कर्ष सिंह लिख रहे हैं कि बुलडोज़र से लोगों के घर ढाए जा रहे हैं, ये देखकर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ना? कल किसी आरोप में आपका घर भी ढाया जाएगा, तब दूसरे लोग मज़ा ले रहे होंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब देश में घर नहीं सिर्फ बुलडोज़र बचेंगे, उस समय सबको मज़ा आएगा। सवाल यही है कि इस नफ़रत को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? इस नफ़रत को ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा है? और नफ़रत ख़त्म कैसे होगी? जब आप इस गोदी मीडिया को देखना बंद कर देंगे, क्योंकि ये गोदी मीडिया आपको, आपके बच्चों को कलम की जगह हथियार पकड़वाने का काम कर रहा है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि कोई भी नेता का, कोई भी जो राजनेता हैं उनका बच्चा नहीं इस भीड़ तंत्र का हिस्सा होगा। यहाँ पर जो है आम व्यक्ति, आम इंसान वो इस भीड़ तंत्र का शिकार होते हैं और उन्हीं पर कार्रवाई होती है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप अपनी राय, कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.